जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। जो स्त्रियां, माताएं, बहनें इस व्रत को धारण करती हैं तो व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है, संतान लाभ की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघी चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके कोई संतान न थी। एक दिन साहूकारनी के घर पड़ोसन आई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रहे हैं। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गए तो वह बोली कि लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ भगवान, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों के समय में उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकार के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गंगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी धर्म व्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहना रही हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने के लिए जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वह मेरी धर्म ब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही तुमने कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरा माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट चौथ बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा मेरी बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाए वैसे ही हम सबको मिलवा। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे के सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत क्या करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ का निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली,
तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आँख दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर काट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आँख आवे में डाल दी और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा आदि और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टकती हुई माँ आती देख उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बल रे पुत, काठी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, मैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे भी हमारे ही करते रहना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। जय भगवान गणेश की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। प्रारंभ समय 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार सुबह 4:08 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जनवरी 2025, दिन शनिवार सुबह 5:32 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार यह व्रत सभी भक्तजन 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार को धारण करेंगे। 17 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:20 से सुबह 6:02 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:46, सूर्यास्त शाम 5:32 पर होगा। चंद्रोदय का समय जो
चंद्र दर्शन का समय है वह समय 17 जनवरी को रात्रि 8:04 है। इसके बाद आप पूजन का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 17 जनवरी को राहु काल का समय सुबह 10:47 से दोपहर 1:28 तक होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है पूजन के लिए वह समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:45 से शाम सुबह 10:04 तक, उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:28 से दोपहर 1:29 तक, उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:49 से रात्रि 10:02 तक, उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:28 से अगले दिन सुबह 5:06 तक होगा। तो इस दिन भगवान का पूजन करने का विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। दुर्वा दल अर्पित करके विशेष करके तिल से बने हुए लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इस दिन 20 लड्डू भगवान को भोग लगाने का विधान है। 20 लड्डू बना करके तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। उसमें से 5 लड्डू जो कि ब्राह्मण को दान देनी चाहिए, 5 लड्डू भगवान को अर्पित करनी चाहिए और बचे हुए लड्डू का प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। विशेष करके इस दिन गुड़ तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को भोग लगाते समय दुर्वा दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 17 जनवरी को माघ नक्षत्र होगा दोपहर 12:45 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग सौभाग्य रात्रि 12:57 तक, उसके बाद शोभन योग होगा। व्रती के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। विशेष करके दिन भर निर्जला रह करके शाम को चंद्रोदय होने पर गणेश जी का चौथ माता का पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन